बिहाइव के अंदर कोर बी में बिहाइव के अंदर अभी तक मैंने चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा दिया है, जिसके अंदर बताया गया था संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे युवा महिला थी, जो पहली थी, और वहां से वो काफी सारा गार्बेज भी नीचे लेकर आई थी। तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है पार्ट 2 के अंदर मारिया शेरापोवा के बारे में। मारिया शेरापोवा भी कमाल की लड़की थी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेनली यही बता रखा है रीच फॉर द टॉप, कि कौन कौन से बंदे टॉप पर पहुंचे हैं। तो 2 की कहानी का उल्लेख किया है, और ऐसा नहीं है कि रियल में जीवन में केवल इन्हीं 2 लोगों को कामयाबी मिली है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी मिलती है और जिन्हें नहीं मिलती। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मारिया शेरापोवा की बात बताई गई है, जिन्होंने टेनिस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में ही उन्होंने इतना बढ़िया काम कर दिया। मारिया शेरापोवा एक रशियन गर्ल थी, रूस की रहने वाली लड़की थी, और मध्य परिवार में उनका जन्म होता है। मारिया शेरापोवा का शुरू से ही उसको शौक रहा था टेनिस का। जब वो 4 साल की थी तब से ही उसको प्रतियोगिता में भाग लेने का बहुत शौक होने लगा। ठीक है, वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है, और उसके माता पिता भी हमेशा उसी के लिए मेहनत करते हैं। उसके पापा दिन और रात काम करते हैं ताकि उसकी बेटी को कामयाबी मिले, और वो अपने माता पिता से बहुत लगाव भी रखती है। ठीक है, तो सिर्फ जब 4 वर्ष की थी तो अपनी मम्मी से वो दूर हो गई, क्योंकि उसे अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए, आगे प्रशिक्षण कंप्लीट करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। जबकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अपनी मम्मी से दूर रहना एक बड़ी बात है उसके लिए, तो ऐसा उसको करना पड़ा क्योंकि उसे आगे की ट्रेनिंग पूरी करनी थी। तो वहां पर जाकर उसने आगे की ट्रेनिंग पूरी करी, और 2004 में वो वहां पर वुमेन्स वर्ल्ड टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर आई। ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतनी कम उम्र में उसने इतना बड़ा कुछ कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, वो अक्सर कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रतियोगी हूँ और मैं स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो पैसे का जरिया भी होता है, और ऊपर से ये स्पोर्ट है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज संसार में नंबर 1 आना सबसे अलग बात होती है, तो वो इस चीज को बहुत प्राथमिकता देती है। वैसे नॉर्मली वो दूसरी तरह से काफी अलग है। अक्सर क्या होता था, जब वो ट्रेनिंग वहां पर करती थी तो जो दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह वो हमेशा लेट आया करते थे, 10 बजे कभी 11 बजे, लेकिन ये हमेशा समय निष्ठ रही है, पंक्चुअल रही है, हमेशा टाइम पर पहुंचती थी, टाइम से पहले पहुंचा करती थी, और कभी भी इसने ट्रेनिंग से ना नहीं करा, मतलब ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटी, मेहनत से नहीं घबराई। उसने अपने दिमाग को बहुत मजबूत बनाया, बलिदान क्योंकि इसने दे रखा था, अपनी मम्मी से अक्सर ये दूर रही थी, तो इस बात को लेकर ये हमेशा चिंतित रहती थी, लेकिन इसने इस बलिदान को कभी बीच में नहीं आने दिया, और हमेशा ये पूरी तरह से मेहनत करते हुए लगी रही, और आगे जाके ये वुमेन वर्ल्ड टेनिस में नंबर 1 पोजीशन इसने प्राप्त करी 22 अगस्त 2005 में। तो इसने इस तरह से कामयाबी बनाती चली गई वर्ल्ड टेनिस के मामले में। ठीक है, जब हम इससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है और टेनिस को तुम क्या मानते हो, तो वो अक्सर हमें बताती है टेनिस एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, और प्रतियोगी मैं शुरू से ही रही हूँ, मुझे काफी पसंद है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है नंबर 1 पोजीशन प्राप्त करना, तो ये इसके लिए बड़ी बात थी। जब उससे उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो अक्सर कहती है मेरी ख्वाहिश दूसरे लोगों की तरह ही है, मुझे चॉकलेट का बना हुआ केक पसंद है, मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पसंद है, मैं खाली समय में गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ, और मुझे फैशन वगैरह बहुत पसंद है। और उसके अंदर देश के प्रति राष्ट्रीयता भी दिखाई देती है। जब उससे पूछा जाता है कि आगे जाके क्या करेगी, तो वो अक्सर उनसे कहती है कि बेशक मैं ज्यादातर अपना जीवन अमेरिका में बिताया है, लेकिन मेरे अंदर रूसी खून रहता है, और अगर मेरे बोला जाए ओलंपिक में खेलने के लिए तो मैं रूस की तरफ से ही खेलूंगी, और मेरे अंदर राष्ट्रीयता की पूरी भावना है रूस को लेकर।